Good morning, dear students. Today we are just going to explain the last two topic of this unit and which are here. That is, firstly we will explain Stephen law. Basically that is a experiment. तो स्टीफन एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया और बाद में बोल्जमैन ने उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट किया। तो मैथमेटिकली आपके सामने ताकि आप उसको रीड कर पाएँ कि क्या क्या टर्म्स यूज़ हो पा रही हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो स्टीफन्स बोल्जमैन लॉ हुआ बाद में। राइट, हालांकि इसको हम स्टीफन लॉ के नाम से जानते हैं, स्टीफन बोल्जमैन लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर मानते हैं इसको स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। तो पेपर में इन तीनों में से कुछ भी लिखा है तो आपको यही करना है। तो स्टीफन लॉ बेसिकली क्या है? इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी emitted per second by unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। तो बेटा ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये हमने नहीं किया, ये साइंटिस्ट ने दिया है और उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया इस चीज को। तो आप समझेंगे कि क्या बताया कि जो अमाउंट ऑफ हीट है एमिटेड पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया में से कितनी हीट रेडिएट कर रही है, कितनी हीट रेडिएट कर रही है बाय द परफेक्ट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? E प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 4। E क्या है बेटा? एनर्जी है, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया है। ध्यान दीजिएगा, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, यानी H बाय A इंटू में T है, टाइम है। तो ये फोर्थ पावर है और इसको जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमारे पास क्या आया? सिग्मा आया। सिग्मा क्या है बेटा? स्टीफन कांस्टेंट है। क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5.67 10⁻⁻8। क्लियर? इट इज आल्सो कॉल्ड स्टीफन फोर्थ पावर लॉ। यहां तक आपको नोट डाउन कीजिए। देखिए कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है तो हमने क्या मान लिया? टेक आ ब्लैक बॉडी, राइट, एट टेम्परेचर टी। उसका हमने टेम्परेचर क्या ले लिया? एट टेम्परेचर टी इज इन एनक्लोजर, बंद कर दिया उसको किसी ब्लैक बॉडी एनक्लोजर के अंदर। इज इन एनक्लोजर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ब्लैक बॉडी, यानी एक ब्लैक बॉडी का एनक्लोजर है, उसमें हमने बंद कर दिया, जिसका टेम्परेचर क्या है? एट टेम्परेचर टी नोट, एट टेम्परेचर टी नोट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो वो एमिट करेगी एनर्जी, किसके बराबर मान लिया? E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना मान लिया हमने? T मान लिया। तो T जो टेम्परेचर है उसके कारण कितनी एनर्जी एमिट करेगा? वो E1 एनर्जी एमिट करेगा, जिसको किसके बराबर लिखेंगे? T की पावर 4 के बराबर लिखेंगे। अब जो एनक्लोजर है उसका टेम्परेचर कितना है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसने गेन की है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एनक्लोजर, क्योंकि ब्लैक बॉडी भी क्या है? गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है? T नोट है। तो ब्लैक बॉडी ने कितना एनर्जी रिलीज की? वो आएगी हमारी सिग्मा T नोट की पावर 4। अगर टेम्परेचर हमारा T ग्रेटर देन T नोट है तो E1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बड़ा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो नेट लॉस कितना होगा बेटा? नेट लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी, नेट लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट एरिया आएगा, पर यूनिट क्या आएगा बेटा? टाइम आएगा। तो किसके बराबर आएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस T नोट की 4। ये क्या बन जाएगा आपका? एक रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये एक रिलेशन बन जाएगा, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ब्लैक ना हो, ठीक है, विच आर नॉट परफेक्टली, फॉर अ बॉडी विच आर नॉट परफेक्टली ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक, तो उसके अंदर जो हमारा रिलेशन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4, एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4। और जो ये एप्सिलॉन है बेटा यहां पर,
ये जो एप्सिलॉन है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। क्या बोल देंगे बेटा? एमिसिविटी बोल देंगे, एमिसिविटी बोल देंगे, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, एमिसिविटी। और ये जो एमिसिविटी है ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर रिलेशन हमारा नॉन परफेक्टली ब्लैक के लिए ले जाएगा तो उसमें हमारा ये एमिसिविटी एक जो कांस्टेंट है वो ले लिया जाएगा। क्लियर यहां तक बेटा? नोट डाउन करो इसको। दूसरा जो आपका लॉ आता है वो आता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लैम्डा एम ले लिया हमने। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से, ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ, क्योंकि देखिए जो भी ब्लैक बॉडी होगी उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, उस रेडिएशंस की मैक्सिमम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलती है उसका वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडिएशन इज इनवर्सली proportional to absolute temperature, that is T, of black body। क्लियर? ये आपको नोट करना है। माई मीन टू से कि क्या होगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/T। ये गिवन है आपको कि लैम्डा एम जो है 1/T होगा। और इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटा दें तो क्या दे दिया, बी दे दिया। बी एक कांस्टेंट है, ठीक, बी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड वेन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, बी को क्या बोल देंगे बेटा, वेन कांस्टेंट बोल देंगे, वेन्स कांस्टेंट बोल देंगे। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वेन्स कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 2.892 10⁻³ मीटर पर केल्विन। क्लियर? अब इससे अगर आप समझें कि अगर टी इंक्रीज होता है, कि मान लीजिए हमने टी को इंक्रीज किया, अगर टी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको नोट करना है, ठीक है। और जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये यूज होता है इन चेंज इन कलर ऑफ बॉडी फ्रॉम रेड टू येलो देन व्हाइट एज इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी बॉडी का कलर रेड है तो येलो हो जाएगा, देन आफ्टर इसका टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो व्हाइट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये नोट कर देना है, समझिएगा। इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार्स, ठीक है, सन एंड स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम ऑफ सन की बात करें, एनालिसिस करें तो लैम्डा जो एम आता है इन केस ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, सन की बात कर रहे हैं। मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं सन की बात, तो कितना लैम्डा आता है 4753 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से टेम्परेचर अगर हमें निकालना हो तो बेटा B/λm आ जाएगा। लैम्डा हमें दे रखी है किसकी, जो सन से रेडिएशन निकलती है। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 650 केल्विन आएगा। तो ये रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सन हो जाएगा एट दी सरफेस, राइट, टेम्परेचर ऑफ सन एट दी सरफेस। बेटा ये 2 आर्टिकल हैं इस चैप्टर के जो कि लास्ट आर्टिकल थे जो सिर्फ आपने रीड आउट करने हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल हैं, तो प्लीज डू केयरफुली। इसमें आपको याद ही रखना है कि क्या क्या हमने टर्म्स ली हैं, तो प्लीज इसको अपनी कॉपी पे कीजिएगा। यहां पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।